है ना। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। आज अंग्रेजी नववर्ष का प्रथम दिन है, 1 जनवरी 2021। आज की दिनांक है और हम लोग तत्वार सूत्र की 74 कक्षाएं अब तक संपन्न कर चुके हैं। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 75वीं कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। छब्बीस सूत्र 5वें अध्याय के हम लोग अब तक कर चुके हैं। अजीब तत्व का वर्णन चल रहा है। उसमें अणु और स्कंद तक जो पुद्गल के भेद हैं वो हमने कल किए थे। अगले सूत्र प्रारंभ करने से पहले जो 26 सूत्र हमने अब तक किए हैं उनको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सभी लोग मिलकर मंगलाचरण करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए और एक साथ मिलकर के बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी को फिर से जय जिनेन्द्र। और अब आप पुस्तक में पंचम अध्याय निकाल लीजिए। 26 सूत्र सब लोग मिलकर बोल कर याद करेंगे। अजीविकाया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थिता न्यरूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशा देक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मैक जीवानां आकाशस्यानन्ताः संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशे अवगाः धर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्युपग्रहौ धर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगाः शरीर वाङ्मनः प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परात्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध शौचम स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च
अड़वः स्कंधाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। इस प्रकार हमने 26 सूत्र अब तक की कक्षा में किए हैं पंचम अध्याय के। कल जो सूत्र किए थे उनका पुनः एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। चलिए, परसों की कक्षा में हमने काल के बारे में देखा था। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्वे च कालस्य। काल द्रव्य कैसा होता है? समय। काल का मतलब कोई भी क्रिया होना, समय में परिवर्तन होना, घड़ी घंटा इत्यादि, ये सब जो काल द्रव्य हैं ये भी पूरे की पूरे 3 लोक में ही व्याप्त है। 3 लोक के बाहर समय का परिवर्तन कुछ भी नहीं होता है। तो किस प्रकार से समय का परिवर्तन होता है? वर्तना माने प्रत्येक वस्तु में प्रति समय कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसको निश्चय काल द्रव्य कहा है। भले ही कोई चीज़ आपको ऐसी की ऐसी ही बहुत दिनों से दिखाई दे रही है, फिर भी उसमें क्या है, कुछ ना कुछ परिणमन परिवर्तन हमेशा हो रहा है, कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है या ह्रास हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, मनुष्य ही मान लीजिए या कोई भी जानवर इत्यादि मान लीजिए, वो जन्म के बाद कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि हो रही है, उसका शरीर बढ़ रहा है और उसकी आयु घट रही है, जो बची हुई आयु है उस शरीर की अपेक्षा से, तो कुछ ह्रास हो रहा है। तो परिणमन हमेशा से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निश्चय काल द्रव्य कि ये चीज निश्चय से हो रही है। दूसरा परिणाम क्रिया और परत्व अपरत्व, यानी कि मन में भाव, परिणाम माने कोई भी भावों का परिवर्तन होना, राग द्वेष की वजह से क्रोधवान माया लोभ आना। दूसरा कुछ भी क्रिया होना है ना, वो भी क्रिया एक समय से दूसरे समय में जब संभव होगा तभी हो पाएगी। कोई भी आप कार्य करेंगे, आप मान लीजिए अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस समय बदल रहा है तभी आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तीसरा कोई भी परत अपरत, यानी कि एक दूसरे की तुलना में कोई भी चीज़ छोटी बड़ी होना, जब समय बदलेगा तभी वो छोटी बड़ी मानी जाएगी। तो ये सब कैसे हैं? ये सब व्यवहार की दृष्टि से काल द्रव्य कहे गए हैं, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा? व्यवहार काल द्रव्य। ये सब काल द्रव्य के अंदर आते हैं और इसीलिए काल द्रव्य के उपकार कहा गया है। उसके बाद हमने कल की जो सूत्र करे, पुद्गल के बारे में कई बार चर्चा करी गई थी। तो पुद्गल आखिर होता क्या है उसका वर्णन 23वें सूत्र में किया है। शब्द रस गंध वर्ण वंतः पुद्गला, जो शब्द निकले, चाहे मनुष्यों की जो वाणी निकली, त्रियंचों के, जानवरों पक्षियों के इत्यादि की आवाज़ निकली, कोई भी वस्तु एक स्थान से ऊपर के स्थान से मान लीजिए नीचे गिरी तो उसमें भी कुछ आवाज़ हुई, है ना। आपने कोई मशीन चलाई तो उसमें आवाज़ होती है, हथौड़ा मारा उसमें, तो कोई भी किसी भी प्रकार का अगर शब्द निकल रहा है, ध्वनि आ रही है, वो सब क्या है? वो भी पुद्गल की ही पर्याय है। उसके अलावा वर्ण, कोई भी रंग है जो दिखाई देता है वो भी क्या है? पुद्गल ही है। रस, कोई भी जिह्वा के माध्यम से आपको रस आता है तो वो भी क्या है? पुद्गल है। गंध, कोई भी आपको नासिका के माध्यम से गंध आती है तो वो भी पुद्गल ही है। ये सब बनता माने वाले हैं, ये सब पुद्गल वाले कहलाते हैं। अब इसके भेद किए थे। स्पर्श में क्या होता है? कोई भी चीज़ आपने स्पर्श इंद्रिय से देखी, वो या तो हल्की होगी या भारी होगी या ठंडी होगी या गर्म होगी, रूखी होगी, चिकनी होगी। रूखा माने खुरदरा, चिकना माने बिल्कुल स्मूथ होना, कठोर माने बहुत हार्ड होना, मुलायम माने नर्म होना, है ना। इस प्रकार से 8 प्रकार के स्पर्श हो सकते हैं।
रंग रस कितने प्रकार के बताए? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला और चरपरा। इस प्रकार के रस हो सकते हैं जो स्वाद आते हैं। गंध ये 2 ही प्रकार की होती है, दुर्गंध और सुगंध। रंग 5 प्रकार के बताए गए हैं, काला, नीला, पीला, लाल और सफ़ेद। इनसे मिलके कई हजारों प्रकार के रंग आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर करे जा सकते हैं। मुख्य रूप से ये 5 ही प्रकार के रंग होते हैं। उसके बाद 24वें नंबर का सूत्र देखा, पुद्गल की और क्या क्या पर्याय हो सकती हैं, है ना। इसमें हमने शब्द को लिया, ऊपर वाले में शब्द नहीं था, इस वाले में शब्द है। ध्वनि जो हम बात कर रहे थे वो शब्द उसी की पर्याय मुख्य रूप से स्पर्श रस गंध वर्ण है। उसके बाद इनसे मिलकर के और क्या क्या पर्याय पुद्गल की बन सकती हैं। शब्द जो आपको बताया ध्वनि, उसके अलावा बंध, किसी भी पुद्गल का दूसरी चीज में बंद हो जाना, यानी कि बंधना, जुड़ना, उससे भी क्या बन जाएगा, कोई नया पुद्गल बन जाएगा, है ना। पुद्गल की क्या विशेषता होती है कि वो पुद्गल आपस में बंध सकता है। अब पुद्गल आत्मा जबकि पुद्गल नहीं है, फिर भी कार्मण शरीर के कारण से वो आत्मा के साथ क्या होता है, बंध जाता है। तो पुद्गल जीव के साथ भी बंध सकता है और वो पुद्गल पुद्गल के साथ भी बंध सकता है। ठीक है। आपके कर्म आपके जीव के साथ बंधे, जिसकी वजह से आगे के शरीर बने और फिर आपको उनके कर्मों का फल मिला। तो पुद्गल में एक विशेषता क्या होती है, वो बंध जाता है, चिपक सकता है। उसके बाद क्या विशेषता होती है पुद्गल की कि वो सूक्ष्म हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है और स्थूल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मोटा हो सकता है। उसका संस्थान यानी कोई आकार होगा कुछ ना कुछ। और पुद्गल की क्या विशेषता है, उसके टुकड़े यानी कि भेद किए जा सकते हैं। उसके बाद बोला तमह, तमह माने अंधकार, जो अंधेरा हो जाता है, ये भी पुद्गल की ही पर्याय है। परछाई यानी छाया, प्रतिबिंब, किसी भी पुद्गल का पड़ता है, यानी कि मनुष्य का शरीर है, हम खड़े हैं तो हमारी जो परछाई पड़ रही है तो वो भी क्या है, पुद्गल ही है। फिर हमने देखा था आतप, पहले भी आपको बताया था कि आतप एक नाम कर्म होता है। जो हम 8वें अध्याय में कर्मों का वर्णन करेंगे तो नाम कर्म के 42 भेद होते हैं, उनमें से एक होता है आतप और एक होता है उद्योत। तो इस नाम कर्म के कारण से शरीर की रचना होती है। कुछ भूमि का एक इंद्रिय जीव होते हैं उनकी, जो सूर्य किरणें देता है ना। जो हमने बताया था कि अर्धे कटे हुए नींबू की तरह से नीचे से ऐसा सूर्य होता है और ऐसे ही नीचे से चंद्रमा होता है। तो उसकी जो किरणें आती हैं वो क्यों आती हैं कि उस जो भूमि है वहाँ पर जो भूमि का एक जीव होते हैं वो आतप नाम कर्म के उदय से वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, जिनसे क्या निकलती है, गर्मी निकलती है, ग्रीष्म यानी कि बहुत गर्म किरणें निकलती हैं। तो उसको भी क्या बोला, आतप जो है, जो गर्मी है, वो क्या है, वो भी पुद्गल की ही पर्याय है। ऐसे ही चंद्रमा जैसे जो ग्रह हैं, उन चंद्रमा इत्यादि पर क्या निकलती है, उद्योत नाम कर्म की वजह से भूमि का एक जीव होते हैं। वहाँ अग्नि का एक जीव नहीं है, वहाँ कैसे हैं, भूमि का एक ही है दोनों पर। तो वो शीतल प्रकाश देते हैं। तो वो शीतलता जो है किसी भी चीज़ में, वो भी क्या है, वो भी पुद्गल की ही पर्याय है। तो ये सारे हमने कल देखे थे। उसके बाद हमने 25वां सूत्र किया, अड़वह स्कंधाश्च। अब पुद्गल के भेद क्या क्या हो सकते हैं। पुद्गल को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो अणु और एक स्कंध। अब अणु का मतलब क्या बताया था,
पुद्गल को टुकड़े टुकड़े करते चले जाएं तो जो अंतिम कण मिलेगा जिसका पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता, पुद्गल का वह सूक्ष्मतम भाग जो पुनः विभाजन के योग्य अब नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। और उस अंतिम अणु में जैसे ही एक अणु किसी भी चीज का मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो स्कंद बन जाएगा। दो या दो से अधिक अणु क्या कहलाएंगे? स्कंद कहलाएंगे। अब अनंत अणु भी हो सकते हैं, अनंतानंत भी हो सकते हैं, और 2, 5, 10, 1000 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी की सभी स्कंद बन जाएंगे, यानी कि अणुओं का पिंड। हमें जो भी चीज देखने में आती है चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, वो सब स्कंद होते हैं या अणु होते हैं? वो सब स्कंद ही होंगे, क्योंकि अणु तक हम इंद्रियों के माध्यम से नहीं देख सकते, परंतु ज्ञान का विषय है ना। भले ही हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो कोई छोटी चीज होगी जिसको जोड़ जोड़ के ही बड़ी चीज बनी होगी। कहा जाता है ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है ना। इसका मतलब सागर में बूंद तो है ही, बहुत सारी बूंदें बन गई तब जाके वो एक अथाह बड़ा सागर बन गया। अब जब भर सकता है बूंद बूंद से सागर, तो बूंद बूंद अगर कोई कम निकालने चले तो खाली भी हो सकता है, समय लगेगा। ऐसे ही अगर अनंत पुद्गल के समूहों का, अनंत अणुओं के समूह से एक पिंड बना, एक स्कंद बना, तो इसका मतलब वो अनंत भी अलग किए जा सकते हैं। हम नहीं कर पा रहे अपने अभी वर्तमान के साधनों से। फिर क्या बोला? इसकी एक और विशेषता कि जो स्कंद है वो कैसे बनेगा? भेद से, संघात से, और उसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया था। तो तीसरा, भेद और संघात दोनों से। उत्पद्यन्ते माने उत्पत्ति होती है। किसकी बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? स्कंद की। क्यों? क्योंकि जो आज सूत्र आएगा 27वां, वहां पर अणु की चर्चा अलग से करी है ना। तो 26वें नंबर के सूत्र में किसकी चर्चा करी? भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, यानी कि भेद से, संघात से और इन दोनों के मिश्रण से स्कंद की उत्पत्ति होती है। कोई बड़ा पुद्गल है, मान लीजिए ये हमारे हाथ में रिमोट है, ये एक बड़ा पुद्गल है, इसके टुकड़े करते चले गए तो जो अलग अलग खाली टुकड़े टुकड़े करे वो सब क्या हो गए? भेद। स्कंद वो भी रहे, क्योंकि अभी अंतिम अणु तक हम नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद संघात, यानी कि जो अलग अलग पहले से टुकड़े थे उनको जोड़ दिया गया। संघात माने जोड़ना। तो वो भी क्या बन गया? पहले भी से भी स्कंद थे और फिर से नया एक बड़ा स्कंद बन गया। तीसरा, भेद प्लस संघात, यानी कि कुछ तोड़ा और उसमें कुछ नई चीज जोड़ दी, तो क्या बना? भेद और संघात, है ना। तो वो भी एक नया स्कंद बन गया, है ना। तो ये तीनों प्रकार से क्या है? स्कंद ही है, चाहे भेद हो या संघात हो या फिर भेद संघात दोनों। इसमें हमने आटे का, रोटी का उदाहरण आपको कल दिया था कि आटे के पिंड में पहले भेद में क्या है? गेहूं का जो स्कंद है उसको चक्की में तोड़ा तो आटे का पिंड बन गया, अलग अलग आटे के दाने बन गए। वो सब आटे के दाने क्या बन गए? एक दूसरा स्कंद बन गया। उसके बाद आटे में कुछ नई चीज मिलाई, यानी कि जल मिलाया या तेल मिलाया या नमक मिलाया या मसाले मिलाए, वो सब मिलाने की क्रिया क्या हो गई? जोड़ना, यानी कि संघात। अब जब उसमें से रोटी बनाई तो कुछ उस पिंड में से जो बड़ा आपने आटा मड़ा था, थोड़ा सा आटा निकाल लिया, तो पहले भेद किया और थोड़ा सा आपने रूखा आटा मिलाया, यानी संघात। भेद और संघात एक साथ किया तो ये क्रिया क्या कहलाई? भेद संघात। तीनों ही स्कंद है। भेद भी किया था तब भी स्कंद था। क्यों? क्योंकि अभी आटे के अंतिम अणु तक आप नहीं पहुंचे। आटे का जो आपको कण दिखाई दे रहा है एक छोटा सा, वो भी अनंत अणुओं का समूह है। उसके बाद
संघात भी क्या है, स्कंध है, क्योंकि उसमें तो आपने और चीज जोड़ दी तो और बड़ा हो गया। उसके बाद भेद संघात भी स्कंध ही है। ठीक है, मिटा दें इसको, आपके लिए नोट कर लिया था आपने कल अच्छे से। चलिए, सत्ताईसवें नंबर का सूत्र देखेंगे। इस सूत्र में अणु की बात की गई है। 26वें में क्या कर लिया हमने, स्कंद की बात करी थी। भेदादड़ु, भेदादड़ु, विसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, भेदादड़ु। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। भेदाद, यहां से ले लिया अड़ु। पिछले सूत्र में क्या कहा, यहां पे स्कंद वर्ड प्रयोग में नहीं किया, परंतु यहां पर अड़ु वर्ड का प्रयोग कर लिया। तो यहां हमने क्या लिया, ये स्कंद की चर्चा करी है। यहां क्या करा, भेदाद अड़ु, यानी कि अड़ु क्या होता है, भेदाद अड़ु, यानी कि भेदाद का मतलब भेद से। इन तीन में से क्या लेंगे, मात्र भेद से। अणु माने अणु। स्कंद किस प्रकार से बन सकता है, बहुत ध्यान देना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। स्कंद तीन प्रकार से बन सकता है। अंतिम अणु तक नहीं पहुंचे परंतु भेद कर दिया, है ना, कुछ टुकड़े कर दिए, तब भी स्कंद ही रहा। जोड़ दिया तो स्कंद रहा, और तीसरा जोड़ा और तोड़ा तो स्कंद रहा। परंतु जब अणु पर पहुंचेंगे तो आप तोड़ते ही चले जाएंगे, तोड़ते ही चले जाएंगे, और फिर जब ऐसे जगह पर आ गए कि अब तोड़ना संभव नहीं है, इतना मिक्सी में पीस दिया, ये मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। फिर आपने ज़्यादा ब्लेड वाली मिक्सी ली, फिर और ज़्यादा वाली ली, फिर और ज़्यादा, तोड़ते चले गए, किसी चीज़ को तोड़ते चले गए, छोटे 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 टुकड़े। वर्तमान के साधनों से संभव नहीं है, लेकिन ज्ञान का विषय है, तोड़ा जा सकता है ना। तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ के इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए कि दोबारा अब उसका टुकड़े करना संभव नहीं है, तो वो क्रिया इन तीनों में से किसके द्वारा होगी टुकड़े करने की, भेद से, संघात से या भेद संघात से, मात्र भेद से। वेरी गुड, यानी कि भेद का मतलब टुकड़े करना। अगर उस अंतिम टुकड़े में कुछ भी जोड़ दिया, एक कण भी जोड़ दिया, तो तुरंत क्या हो गया, स्कंद बन गया। तो क्या कह रहे हैं इस सूत्र में, अणु तो भेद से ही बनेगा, अणु तीनों प्रकार से नहीं बन सकता, है ना। छोटा सा सूत्र है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। हम लोग तत्वार सूत्र याद तो कर लेते हैं, परंतु उसका सूत्र वाइज अर्थ बहुत बार नहीं पता होता है, तो वह भी आपको समझना जरूरी है और याद तो करना ही है। लेकिन अर्थ समझ के, उसके भावों को समझ के करेंगे तो बहुत आपको लाभप्रद रहेगा। अर्थात अणु की उत्पत्ति मात्र भेद से ही, यानी कि टुकड़े टुकड़े करने से ही होती है। अणु की, अब उत्पद्यन्ते दोबारा नहीं लिखा यहां पर, क्योंकि पिछले सूत्र में लिख दिया उत्पत्ति होना। अणु की उत्पत्ति मात्र भेद से ही होती है। है ना। इसमें नोट में लिख सकते हैं, अणु क्या होता है, अणु पुद्गल का वह
सूक्ष्मतम भाग है जिसका पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम विभाजन ही तो कर रहे हैं। तो विभाजन करते करते, विभाजन का मतलब क्या हो गया? भेद, यानी कि टुकड़े टुकड़े करना। पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता, इसलिए अणु टुकड़े करने यानी कि भेद से ही उत्पन्न होता है। है ना? संघात या भेद संघात से नहीं हो सकता। संघात यानी कि जोड़ना अथवा भेद संघात यानी कि कुछ तोड़ना और कुछ जोड़ना। जैसे ही कुछ जोड़ा तो क्या बन गया? फिर से वो बन गया। कुछ तोड़ा उसमें से, अब तोड़ तो सकते ही अणु से पहुंचने के बाद। उसमें अगर कुछ संघात किया तो तुरंत वो स्कंद बन जाएगा। संघात अथवा भेद संघात, कुछ तोड़ना कुछ जोड़ना। से नहीं। अणु में जैसे ही संघात या भेद संघात की क्रिया होगी वो क्या बन जाएगा? स्कंद बन जाएगा। अणु में संघात या भेद संघात होते ही वो क्या बन जाएगा? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, स्कंद बन जाएगा। होते ही वह स्कंद बन जाता है, यानी कि एक अणु से ज्यादा का पिंड वो बन जाता है। आ गया समझ में आपको? बहुत आसान विषय है ना समझने में, लेकिन सूत्रों के माध्यम से हम समझ रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या चर्चा चल रही है, इसकी क्या आवश्यकता है। इसकी बहुत आवश्यकता है सम्यक ज्ञान की दृष्टि से। आपको जैसे जीवों को समझना है, ऐसे ही पुद्गल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तभी भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान ये भेद ही है कि आत्मा और शरीर को अगर अलग समझना है तो ये सब पुद्गल की पर्यायों को भी समझना अति आवश्यक है। चलिए 28वें नंबर का सूत्र देखते हैं। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। 28वें नंबर का सूत्र है भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। चाक्षुषः क्या बोले? भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद संघात आपको याद हो गया। देखो तीन तीन सूत्रों में इसका वर्णन आया है, तो इसका मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट है ना। आचार्य महाराज वैसे ही इतने शब्द बचाते हैं और उसके बाद बार बार इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें इसको ऐसे ही बिना समझे नहीं छोड़ना। क्या कहा फिर से? भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। चक्षु शब्द का कई बार प्रयोग किया जाता है इंद्रिय में। जल्दी से बताइए, चक्षु माने? चक्षु माने? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ पर। चक्षु माने आंखें, नेत्र, है ना।
वेरी गुड। चक्षु इंद्रिय यानी कि नेत्र जो होते हैं आपकी, है ना। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, याद है ना आपको अच्छे से। तो चक्षु माने आंखों से, जो भेद और संघात वाली चीज है वो आंखों से देखी जा सकती है। यानी कि जो भी चीज, क्या मतलब हुआ, इसके दो अर्थ निकले। जब किसी भी स्कंध में भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, जब किसी भी पुद्गल में ये वाली क्रिया होती है, कौन सी, भेद संघात वाली, तीसरी वाली, है ना, कुछ तोड़ा और कुछ जोड़ा, तो वो तुरंत क्या होगा, आंखों से दिखाई देने लग जाएगा, चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाएगा। यानी कि इसका दूसरा अर्थ क्या निकला कि कुछ भी हमें इस संसार में दिखाई दे रहा है, जो भी स्कंद दिखाई दे रहा है, वो इन तीनों में से क्या है, वो जरूर कुछ ना कुछ तोड़कर और कुछ जोड़कर ही बना है ना। यानी कि वो उस किसी, आप कुछ भी अपने आसपास उदाहरण ले लीजिए, एक भी आपको उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा जो मात्र भेद ही भेद हो। अणुओं की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो उसमें किसी चीज के अणु निकले होंगे और किसी चीज के अणु जुड़े होंगे। कुछ भी आप उदाहरण अपने आसपास देख के रखिए, है ना। हम यहीं देख लेते हैं बोर्ड पे, मान लीजिए यहाँ पर ये जो भी इस चीज का बोर्ड है, इसमें कुछ ना कुछ बहुत अलग अलग प्रकार के पुद्गल के अणुओं का ये सम्मिश्रण है। तो कुछ हटाया गया है और कुछ जोड़ा गया है। तो क्या कहा इस सूत्र के अर्थ में, चाक्षुषः, यानी कि चक्षु इंद्रिय से जो भी दिखाई देगा वो कौन सी चीज होगी, इन तीनों में भेद और संघात। कुछ तोड़ा गया होगा और कुछ जोड़ा गया होगा। एक अन्य उदाहरण इसका शास्त्रों में आता है, प्रवचनों में भी बताया जाता है, टीकाओं में भी लिखा है कि कोई भी चीज जो चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं दे रही, परंतु उसमें यदि भेद संघात की क्रिया की जाती है तो वो दिखाई देने लग जाती है। इसका उदाहरण आता है, मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पर, या जिस टेबल पर आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ भी गंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने रुमाल से उसको, टेबल को साफ किया, तो जो मिट्टी दिखाई नहीं दे रही थी वो एक जगह इकट्ठी हो गई। आपने घर में झाड़ू लगाई, पहले एकदम से दिखाई नहीं दे रही थी, वो झाड़ू लगाने से क्या हुआ, वो मिट्टी एक स्थान पर न दिखाई देने वाली भी दिखाई देने लग गई। ऐसे ही हाथ के मैल का उदाहरण आता है। आपका हाथ साफ था, आप उसको जोर जोर से रगड़ने लग गए, तो क्या हुआ, जो मैल दिखाई नहीं दे रहा था वो भी दिखाई देने लग गया। तो क्या हुआ, पहले आपने कुछ तोड़ा, फिर वो जुड़ करके क्या हो गया, एक स्थान पर दिखाई देने लग गया। तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ निकलते हैं। तो वो चक्षु इंद्रिय का विषय बन गया। जो चीज पहले से दिखाई नहीं दे रही थी उसमें भेद और संघात की क्रिया होते ही वो अब आपको दिखाई देने लग गई। दूसरा क्या अर्थ निकलता है कि संसार में जितनी भी चक्षु इंद्रिय से चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, पुद्गल की पर्याय दिखाई दे रही हैं, वो आवश्यक रूप से मात्र भेद और संघात से ही बनी है। खाली भेदी भेद से बनी हो ऐसा संभव नहीं है, और खाली संघाती संघात से बनी हो ऐसा भी संभव नहीं है। तो उस प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पुद्गल में भेद संघात की दोनों चीज़ें होती हैं, तभी वो चक्षु इंद्रिय से दिखाई देती हैं। उसके अलावा जो भेद टुकड़े टुकड़े होते चले गए मात्र, या जो खाली जुड़ते जुड़ते चले जा रहे हैं, वो सब चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियां यानी कि केवल ज्ञान का, भगवान की ज्ञान का विषय है। आगे बात समझ में आपको, लिख लें इसको।
हाँ जी, भेद संघाताभ्याम यानी कि भेद और संघात दोनों से, भेद संघाताभ्याम। उसके बाद चाक्षु चक्षु इंद्रिय से यानी कि नेत्रों से। तीसरी वाली की बात कर रहे हैं, भेद संघाताभ्याम का मतलब यहां पर क्या लिखा था, ध्यान दीजिए, भेद संघातेभ्य, तो ते लगा दिया तो बहुवचन हो गया, तो इसलिए यहां पर तीनों बातें आई हैं, है ना। संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां भी भेद संघात लिखा है, यहां भी भेद संघात लिखा है, तो यहां पर ए लगाने से बहुवचन की वजह से भेद अलग लिया, संघात अलग लिया, और भेद संघात तीन चीज ली। यहां भेद संघाताभ्याम लिखा है तो ये एक वचन हो गया, तो यानी मात्र एक चीज ली, ये एक वचन में प्रयुक्त है, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, भेद संघात से, यानी कि कुछ तोड़ना और कुछ जोड़ना। चाक्षु से माने चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय आप जानते हैं ना, आंखों से, नेत्रों से, ठीक है। इसका अर्थ क्या बना, अर्थात चक्षु इंद्रिय से अणु को देख सकते हैं क्या आप चक्षु इंद्रिय से, जल्दी से बताइए। आंखों से अणु को नहीं देखा जा सकता, तो चक्षु इंद्रिय से जो भी स्कंध देखा जाता है, वो उसे क्या कहा, भेद संघाताभ्याम, यानी कि भेद संघात से वो बना होता है। वह भेद संघात से उत्पन्न होता है। भेद संघात का मतलब क्या है, अर्थात उस स्कंध में कुछ न कुछ जोड़ा जाता है और कुछ तोड़ा जाता है। भेद संघात का मतलब अर्थात उसमें वह कुछ तोड़कर तथा कुछ जोड़कर ही बनता है, अर्थात वह, भेद संघात का मतलब क्या है, कुछ तोड़कर तथा कुछ जोड़कर बनता है। कुछ जोड़ा और कुछ तोड़ा, एक अर्थ तो इसका ये बन गया। दूसरा अर्थ आपको बताया कि जो चीज पहले से दिखाई नहीं दे रही थी, जब उसमें भेद संघात की क्रिया हुई तो अब वो चक्षु इंद्रिय से दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, नीचे से मिटा दें। यहां आप नोट में लिख सकते हैं, यहां ये भेद संघाताभ्याम एक वचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर इसके तीनों अर्थ न लेकर के मात्र एक ही अर्थ लिया है, यानी कि भेद संघात। ठीक है, है ना। नोट में भेद संघाताभ्याम एक वचन में प्रयुक्त है। जैसे वहां पे बहुवचन में था तो तीनों अर्थ लिए थे,
यहां पर एक ही अर्थ लिया है, एक वचन में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए भेद संघात वाला एक ही अर्थ लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या निकला कि जो भी स्कंद है, जो चक्षु इंद्रिय से दिखाई देता है, वो केवल भेद या केवल दूसरा क्या है, संघात से उत्पन्न नहीं होता। अर्थात चक्षु इंद्रिय से दिखने वाला स्कंद मात्र भेद से अथवा मात्र संघात से, यानी कि केवल जोड़ा ही जोड़ा गया हो उसमें या केवल तोड़ा ही तोड़ा गया हो, ऐसा नहीं है। मात्र संघात से उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका दूसरा अर्थ, जब किसी स्कंध पर भेद संघात की क्रिया होती है तो नहीं दिखने वाले स्कंध भी दिखने लग जाते हैं। अब इसमें आप लिख लीजिए अन्य अर्थ। एक अर्थ तो ये हो गया कि जो भी संसार में चीजें हैं जो चक्षु इंद्रिय से दिखाई दे रही हैं वो भेद और संघात से ही होती हैं। और अन्य अर्थ क्या बना इसका कि जो न दिखने वाली चीजें हैं उनमें भी यदि भेद संघात किया जाए तो वो चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाती हैं। अन्य अर्थ क्या बना, जो न दिखने वाले स्कंद हैं, कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही थी, उसमें आपने भेद संघात की क्रिया कर दी, तो अब वो चीज क्या होगी, दिखने लग जाएगी। चक्षु इंद्रिय का विषय जो न दिखने वाले स्कंद हैं उनमें यदि भेद संघात की क्रिया होती है तो वह भी चक्षु इंद्रिय से दिखने लग जाते हैं। चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाते हैं, अर्थात आंखों से दिखने लग जाते हैं, अर्थात आंखों से दिखने लगते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण दिया था कि हाथ का मैल दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें भेद संघात किया, रगड़ा और एक जगह इकट्ठा कर दिया तो दिखने लग गया। कमरे में मिट्टी दिखाई नहीं दे रही थी, आपने पहले उसको रगड़ा और फिर एक जगह इकट्ठा कर दिया, दिखने लग गई। आपकी टेबल पे धूल दिखाई नहीं दे रही थी, आपने रगड़ के एक साथ किया तो वो दिखने लग गई। उदाहरण, हाथ का मैल जो पहले नहीं दिख रहा था वो रगड़ने के पश्चात दिखने लग गया।
वो दिख रहा था वह रगड़ने के पश्चात एक स्थान पर एकत्रित होने से दिखने लगा। चूंकि वहाँ भेद संघात की क्रिया एक साथ हुई। इसी प्रकार से कमरे की आप झाड़ू लगाना भी उदाहरण लिख सकते हैं, है ना, है ना। इसी प्रकार से मेज पर आपने कपड़ा लगाया या कमरे में झाड़ू लगाई, इसी प्रकार मेज पर कपड़ा लगाया या कमरे में सफाई करी तो जो धूल पहले दिखाई नहीं दे रही थी, पहले नहीं दिखाई दे रही थी, वह क्या हुआ, दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार से इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो ये है कि जितने भी संसार में पुद्गल द्रव्य हैं वो सभी, पहली बात तो स्कंद है जो हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और वो भी सारे की सारे स्कंद कैसे हैं, वो सभी भेद और संघात से मिलके बने हैं, मात्र भेद वाले नहीं हैं और मात्र संघात वाले नहीं हैं। एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ क्या हो गया, जो भी स्कंद है पहले दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें जैसे ही आपने भेद संघात की क्रिया करी तो वो आपको चक्षु इंद्रिय से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार मेज पे कपड़ा लगाया। आगे बात समझ में आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से धीरे धीरे आपको करा रहे हैं। चलिए अगला सूत्र। अब इसी में एक चीज और लिखी हुई है कि पांचों इंद्रियों के विषय के योग्य हो जाता है भेद संघात से। जो भी स्कंद होता है वो क्या होगा, पांचों इंद्रियों के का विषय बन जाता है ना। 29वें नंबर का सूत्र करेंगे। उससे पहले इसी में एक लाइन ये भी लिख लीजिए कि पंचेंद्रिय का विषय बन जाता है। भेद संघात से स्कंद पंचेंद्रिय का विषय बन जाता है कि पांचों इंद्रियों का विषय बन जाता है। यहीं पर आप एक नोट तो आपने ऊपर लिख लिया, इस अन्य अर्थ के बाद एक नोट और लिख लीजिए कि भेद संघात से जो भी स्कंद है, स्कंद यानी कि जब हमने धूल साफ करी जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था, भेद संघात होने से स्कंद पंचेंद्रिय यानी पांचों इंद्रियों का विषय बन जाता है। यानी कि जो धूल इकट्ठी हो गई वो दिखाई भी दे रही है, उसको आप अलग से स्पर्श भी कर सकते हो, है ना। पंचेंद्रिय का विषय बन जाता है। ठीक है। अब अगला सूत्र बहुत ही बढ़िया सूत्र आने वाला है। पहले भी आपको जब पहला दूसरा सूत्र कराया था
तब आपको बताया था द्रव्याणि। निकाल लीजिए अब दूसरे नंबर का सूत्र सबसे पहले, उसके बाद आपको 29वें नंबर का सूत्र कराएंगे। इसी अध्याय का दूसरा सूत्र आया था द्रव्याणि। मिटा दें इधर से। तो द्रव्याणि में क्या बताया था आपको कि द्रव्य होता है। तब आपको बताया था कि द्रव्य क्या होता है। तब उस दिन हमने आपको इस वाले सूत्र का जो 29वां और 30वां सूत्र है उसका रेफरेंस दिया था। सब चीज आपस में लिंक है, आपको हमेशा याद रखनी है। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल को दूसरे सूत्र में क्या बताया था? द्रव्य बताया था, है ना। और उसमें क्या बताया था? द्रव्य क्या है? जो गुण और पर्याय वाला होता है, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिणमन होता रहता है। वो हमेशा अपनी सत्ता भी बनाए रखता है और उसमें कुछ परिवर्तन भी होता रहता है। तब ये वाले सूत्र का रेफरेंस दिया था जो आज कराने वाले हैं 29वां और 30वां। तो यहां बताया है कि द्रव्य क्या होता है। 29वां सूत्र करेंगे। द्रव्य का लक्षण क्या है? सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य द्रव्य शब्द बहुत बार आया है। 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। तो अब यहां पर बताने जा रहे हैं सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या होता है? सद, सद माने सत भी बोलते हैं इसको, यानी कि कोई चीज हमेशा से है, एग्जिस्टेंस है, उसकी अस्तित्व है। अब ये 2 सूत्र आपको एक साथ करने पड़ेंगे क्योंकि 30वें सूत्र में बताया है कि सत क्या होता है। 30वां सूत्र क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। 30वें सूत्र में सत की परिभाषा दी और सत द्रव्य का लक्षण है, ये 29वें सूत्र में कहा। ठीक है, तो दोनों सूत्र हम एक साथ यहां पे लिखते हैं। 30वें में क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्यम द्रव्य युक्तम सत। ठीक है। पहले वाले सूत्र में कहा सद मतलब सत द्रव्य का लक्षण होता है। अब इस सूत्र में कहा कि सत क्या होता है। पहले सबसे पहले यही प्रश्न आ जाएगा लोगों का कि भाई सत लक्षण तो है, तो सत क्या है? तो यहां बताया जो उत्पाद हो, व्यय हो और द्रव्य से युक्त हो वो सत होता है। इसमें आपको उदाहरण दिया था, उदाहरण से ही समझेंगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कोई भी द्रव्य है उसमें हर समय कुछ ना कुछ क्या होगी? उत्पत्ति होती रहेगी। इसको समझाने से पहले इसलिए आचार्य महाराज ने भेद संघात ये सब चीजें समझाई, है ना। उसके बाद इस चीज को लेके आए कि कुछ भी द्रव्य उठा लीजिए। सबसे आसान उदाहरण पहले भी कराया था सोने का। तो सोने से आपने कोई नई वस्तु बनाई, आपने कड़ा बनाया, चेन बनाई, आपने अंगूठी बना ली, सोने की घड़ी बना ली, सोने का चश्मा बना लिया। हजारों प्रकार के आइटम आप सोने से बना सकते हैं। चाहे मूर्ति बना ली, है ना, कुछ भी आपने थाली बना ली, कटोरी बना ली, कुछ भी बना सकते हैं। तो उस जो भी चीज नई बन रही है तो उसे क्या बोला? उत्पाद होना। यानी कि उत्पादन शब्द आपने सुना है ना, प्रोडक्शन होना, उत्पत्ति होना, नई चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। व्यय का मतलब जिस चीज को तोड़ करके वो नई चीज बनाई जा रही है ना। अब रद्दी वाले को आपने कोई सामान दिया, पुराना अखबार दिया, उसने उससे नई कॉपी बना ली, तो खत्म क्या हुआ? पुराना अखबार खत्म हो गया। ऐसे ही सोने में जो उदाहरण लेके चल रहे हैं उसमें क्या हुआ?
आपने ज्वेलर वाले को पुराना कड़ा जो बेकार हो चुका था वो दिया और हार बनाने के लिए दिया। तो व्यय माने ह्रास होना। खत्म कौन सी चीज हुई? जो पुराना हार था या पुराना कड़ा था उसका व्यय हो गया, है ना। या पुराना, हमने रद्दी का उदाहरण लिया तो पुराना जो अखबार था उसका व्यय हो गया। अब बात आती है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है जो चीज दोनों में रही, पहले भी थी और बाद में भी रही। तो सोने के उदाहरण में द्रव्य क्या बना? सोना। वो कड़े में भी था, वो हार में भी था, वो थाली में भी था, जो भी वस्तु बनाई उसमें हमेशा विद्यमान रहा। युक्त माने युक्त है। सत्य क्या होता है? यानी कि विद्यमान रहना, अस्तित्व में रहना, ठीक है। तो वह चीज, उसका जिस भी चीजों में लक्षण हुआ वो सब क्या कहलाए? द्रव्य कहलाए। पुद्गल से तो आपने समझ लिया बहुत जल्दी से। अब इसी चीज को दूसरे द्रव्य में समझ लो, जीव में समझ लीजिए कि जीव में क्या उदाहरण लिया जाता है कि आत्मा हमेशा द्रव्य है और जो नया शरीर मिला उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद हो गया, मनुष्य बन गए। पिछले भव में क्या थे? नारकी थे या जानवर थे, तो उस शरीर का क्या हो गया? व्यय हो गया, है ना। नया शरीर मिल गया, वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। और दोनों में वही सेम आत्मा रही। जो आत्मा पहले जानवर के शरीर में थी आपकी, वही आत्मा अब मनुष्य के शरीर में आ गई, तो क्या हो गया? सेम आत्मा रही तो द्रव्य हो गया, है ना। ये सभी लक्षण द्रव्य में पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? ऐसी घड़े का भी उदाहरण लगा सकते हैं आप कि घड़े में भी ऐसी होता है, मिट्टी वही रही, कभी आपने घड़ा बना लिया, फिर बाद में वो मिट्टी दोबारा बन गई, तो उससे कभी आपने कोई दूसरा बर्तन बना लिया, कभी ईंटें बना ली। तो मिट्टी हमेशा से द्रव्य रही, उससे आपने अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय पर बना ली, ठीक है। सद द्रव्य लक्षणम। सत माने अस्तित्व। पहले सूत्र में हम संधि विच्छेद करेंगे। सत द्रव्य लक्षणम। सद, इन दोनों सूत्रों को एक साथ हम लिखेंगे। सबसे पहले सद, फिर द्रव्य, फिर लक्षणम, ठीक है। सत से क्या बनता है? सत। सद और सत, क्योंकि अगले सूत्र में सत शब्द का प्रयोग किया है। द्रव्य का लक्षणम लक्षण है। सत माने क्या होता है? अस्तित्व। तीनों में अस्तित्व है सोने का, है ना। उत्पाद में भी, व्यय में भी और द्रव्य में तो सोना है ही, है ना। इसको इंग्लिश में एग्जिस्टेंस भी बोलते हैं कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, हमेशा नित्य है। अर्थात इस सूत्र का क्या अर्थ बना? 29वें नंबर का, सत द्रव्य का लक्षण है। सत द्रव्य का लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी विशेषता है। कोई भी द्रव्य है उसमें ये तीनों बातें हमेशा रहेंगी, है ना। उसके बाद दूसरे सूत्र का क्या अर्थ है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब सत क्या होता है? उसमें कुछ ना कुछ उत्पाद होगा, कुछ व्यय होगा और द्रव्यता यानी कि नित्यता रहेगी। जो चीज है वो हमेशा उसमें विद्यमान रहेगी, भले ही व्यवहारिक दृष्टि से ऊपर से वो दिखाई न दे। ऊपर से आप बोलो कि ये चैन है, कोई बोलेगा दूसरी चीज को कड़ा है, और तीसरा व्यक्ति कहेगा दोनों ही सोना है, दोनों में ही सोना है अंदर। क्या बना? उत्पाद। 30वें सूत्र का संधि विच्छेद, उत्पाद
व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद का मतलब कोई नई पर्याय की उत्पत्ति होना है ना। व्यय माने पिछली पर्याय का ह्रास होना या नष्ट होना। नई पर्याय की उत्पत्ति होना। पुरानी पर्याय समाप्त होना या नष्ट होना। द्रव्य माने हमेशा बने रहना है ना। हमेशा या नित्य बने रहना। इन दोनों में कोई ऐसी चीज है जो इसमें भी थी और इसमें भी है। युक्तम माने उससे सहित है, युक्त हो, यानी कि सहित हो। वो क्या कहलाता है? सत कहलाता है। सत द्रव्य का लक्षण है। और सत क्या कहलाता है? जो भी चीज उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों विशेषताओं से सहित हो वह सत कहलाता है। अर्थात जो उत्पाद, व्यय और द्रव्यता से युक्त हो वह सत कहलाता है। तो द्रव्य का लक्षण क्या कहा? सत होना। और सत क्या होना? जो भी चीज है वो इन तीनों विशेषताओं, तीनों की तीनों हमेशा एक साथ होंगी, है ना। अब सिद्ध भगवानों की भी आत्मा है, वहां पर इसका वर्णन आता है कि उसको नया शरीर तो मिला ही नहीं। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि सिद्ध भगवानों का भी तो जीव है, आत्मा है, तो वो भी तो एक द्रव्य है, तो उसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य किस प्रकार से घटित हो रहे हैं? क्योंकि नया शरीर मिलेगा नहीं, पुराना शरीर छूटेगा नहीं। तो उसके लिए इसकी शंका का समाधान आता है कि सिद्ध भगवानों में प्रति समय नया नया परिणमन होता रहता है। उनकी आत्मा में नवीन नवीन अनुभूति प्रति समय होती रहती है, जिसलिए नई नई अनुभूति की दृष्टि से उनके लिए क्या हो गया? कुछ उत्पाद हो रहा है और कुछ पुरानी अनुभूति जा रही है, कुछ व्यय हो रहा है, और हमेशा से वही सेम आत्मा विद्यमान है, तो वो द्रव्य हो गई। मनुष्यों की दृष्टि से क्या होगा, या अन्य जीवों संसारी की दृष्टि से नया नया शरीर का मिलना। और उसी शरीर में प्रति समय भी क्या हो रहा है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, कुछ ह्रास हो रहा है, कुछ नया शरीर का उसमें जुड़ रहा है। अन्य दृष्टि से जैसे मान लीजिए वनस्पति इत्यादि हैं, उसमें भी प्रति समय क्या होगा? आपने बीज बोया, वो धीरे धीरे करके वो पौधा बढ़ रहा है ना। लेकिन उसमें भी वनस्पति वाली जो आत्मा है वो हमेशा से विद्यमान रहती है। ऐसे ही पुद्गल के प्रत्येक अणु के साथ होता है। जितने भी जो अनंत पुद्गल के अणु बताए हैं, वो प्रत्येक अणु में प्रति समय कुछ न कुछ भेद संघात की क्रिया होती रहती है। परंतु जो अंतिम अणु है वो अपनी सत्ता बनाए रखता है, यानी कि अपनी विशेषता वो बनाए रखेगा। अब आपने खाने का कोई पदार्थ बनाया, उसमें आपने बहुत सारे प्रकार के मसाले मिलाए, जीरा मिलाया, काली मिर्च मिलाई, नमक मिलाया, नींबू मिलाया,
तो सभी के मिलने के बाद भी भले ही नया स्कंद एक बन गया, लेकिन सभी ने अपनी अपनी सत्ता बना के रखी है। किसी से पूछा जाएगा तो कहेगा इसमें जीरे का भी स्वाद आ रहा है, कोई कहेगा काली मिर्च का भी स्वाद आ रहा है, कोई कहेगा नमक का भी स्वाद आ रहा है। तो सभी की सत्ता बरकरार है, भले ही उन सबको मिला के किसी नई चीज की उत्पत्ति हुई है। अलग अलग वो चीज रखी थी, उनका व्यय हुआ है, और द्रव्यता उन सब की अपनी अपनी बनी हुई है। तो द्रव्यता को क्या बोलते हैं? सत्ता भी शब्द में प्रयोग आता है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी सत्ता किससे बना? सत से ही बना है ना। अपना अपना एग्जिस्टेंस, अपना अपना अस्तित्व हमेशा नित्य बना के रखता है, और नए नए चीज़ों के संघात और भेद के कारण उसका व्यय और उत्पाद भी साथ साथ होता रहता है। आ गई बात समझ में आपको? लिख लें इसका उदाहरण। द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मात्र उसकी पर्याय बदलती है। कभी भी आत्मा खत्म नहीं होती। जो पुद्गल का अंतिम अणु है वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो बदलता रहेगा, लेकिन उसका जो सत्ता है कभी समाप्त नहीं होगी। कभी भी कोई भी द्रव्य, चाहे आत्मा हो या पुद्गल हो या आपका धर्म अधर्म आकाश काल हो, वो समाप्त नहीं होते। ठीक है? यहां पे आप नोट में लिख सकते हैं, सभी द्रव्य है ना हमेशा नित्य, हमेशा को नित्य भी बोलते हैं, बने रहते हैं, कभी भी नष्ट नहीं होते। मात्र उनकी पर्याय बदलती है। ठीक है, यहां पर आप उदाहरण लिख सकते हैं। यही उदाहरण ज्यादातर आपको ग्रंथों में मिलते हैं। पुद्गल की दृष्टि से दो उदाहरण आप लिख सकते हैं, मिट्टी से घड़ा बनाना और सोने से चूड़ी को गढ़ा करके आपने हार इत्यादि कुछ और बनाना। उदाहरण है ना, मिट्टी से घड़ा बनाना। ठीक है, उदाहरण नंबर 1। जल्दी से बताइए, इसमें उत्पाद क्या हुआ? इस उदाहरण में उत्पाद यानी कोई चीज उत्पन्न हुई। बताइए उत्पाद क्या हुआ इस उदाहरण में? घड़ा। व्यय क्या हुआ? जो मिट्टी थी, वो जो मिट्टी थी उसमें उसका व्यय हो गया। द्रव्य क्या रहा? हाँ, मिट्टी के कण इस मिट्टी में भी थे और घड़े में भी हैं, तो वो द्रव्य हो गए। द्रव्य में मिट्टी के जो अणु हैं वो दोनों में विद्यमान रहे। मिट्टी के अणु इसमें भी रहे और इसमें भी रहे। उदाहरण नंबर 2, सोने की चूड़ी से क्या बनाना? हार बनाना या अंगूठी बनाना, है ना। अंगूठी बनाना। अब इसमें बताइए जल्दी से,
अब तो आप ज्ञानी बन चुके हैं। उत्पाद क्या हुआ? नई चीज क्या बनी? अंगूठी। व्यय क्या हुआ? व्यय क्या हुआ? चूड़ी। पहले चूड़ी थी, व्यय क्या हुआ? चूड़ी। और द्रव्य क्या हुआ जो नित्य बना रहा? सोना। ठीक है, फटाफट से तीसरा उदाहरण लिखेंगे। तीसरा उदाहरण क्या लिखेंगे हम? जीव की दृष्टि से कि पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करना है ना। जीव द्वारा पुराने शरीर को त्याग कर क्या करना? नया जीवन प्राप्त करना। अब इसमें बताइए, जीव की दृष्टि से, यानी कि जीव यहां पर क्या है? आत्मा। उत्पाद क्या हुआ? जो नया शरीर मिला। व्यय क्या हुआ? जो पुराना शरीर था, जानवर था, नारकी था, देव था, कुछ भी हो सकता है, पुराना शरीर। द्रव्य क्या हुआ? आत्मा। आत्मा वही सेम दोनों में उसकी विद्यमान है। जीव या आत्मा द्रव्य रहा, नित्य रहा, हमेशा विद्यमान रहा। आ गया समझ में आपको? बहुत आसान शब्दों में आप इसको किसी भी द्रव्य में लगा करके, किसी भी पुद्गल के परमाणु में, अणु में लगा करके आप ये चीज चेक कर सकते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस पे बड़े बड़े अध्याय, बड़ी बड़ी पुस्तकें मात्र इस एक सूत्र के ऊपर अलग अलग आचार्यों ने इसको लिखा है। आप इसकी टीकाएं भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण इसको समझाने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर हमने शॉर्टकट बहुत आसान शब्दों में इसको समझाया है। 29वें और 30वें सूत्र को कि द्रव्य, अगर अब आपसे कोई भी पूछे कि द्रव्य आखिर क्या होता है, सत द्रव्य लक्षणम, यानी कि द्रव्य का लक्षण सत होता है। और सत क्या होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, जो इन तीनों से युक्त है, एक साथ तीनों चीजें घटित हो रही हैं, तो वह क्या कहलाएगा? सत कहलाएगा। ठीक है, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपना अध्ययन जारी रखें। एक बार पुनः आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। सभी को जय दू जड़ंदो। जय जिनेन्द्र।